हाय, आपके पर्सन के मैसेज लेके आया हूँ। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और इस टाइम पे आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो वो इस टाइम पे आपको क्या कहना चाहते हैं एंड यूनिवर्स का एडवाइस आपके लिए क्या है। छोटू सा वीडियो है, इन तक देखिएगा। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टेनिवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेता हूँ कि आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्रश हो सकते हैं। लेट्स सी आप इस टाइम पे जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ शोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक मर्शन है, मतलब मांगलिक है। कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई लिब्रा हो सकते हैं, कोई टॉरस हो सकते हैं, कोई वर्गो हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो इस टाइम पे आपको कहना चाहते हैं कि भले वो कुछ कह नहीं पा रहे इस टाइम पे, भले वो आपके साथ बात नहीं करे इस टाइम पे, बट वो डेफिनेटली कुछ चीज़ फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ आपका एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है। और इनको पता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, बट आप कुछ ऐसे सच को बोल देते हो जिसको ये हजम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ आपका बात तो बहुत अच्छा से हो नहीं रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप बहुत रूड हो, और इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कड़वे बात बोलते हो बट दिल का बहुत साफ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे एक ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप, व्हेन इट कम्स टू ऑनेस्टी, ये सच में मानते हैं कि आप एक रियली काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन हो। ओके, सेकेंड, फोर ऑफ कप्स। ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई एरीज हो, या फिर कोई सेजिटेरियस हो, या फिर कोई लियो हो। आई मीन एरीज, लियो, सेजिटेरियस का कुछ एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसिस का एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है लिब्रा की एनर्जी, जो इस टाइम पे आपके साथ तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एफर्ट्स भी नहीं दे रहे हैं। लाइक इनके हिसाब से रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, मतलब इनका एक हाई एक्सपेक्टेशंस था अपने लाइफ को लेके, बट इनके लाइफ में ये खुद फेलियर रहा है, और ये सारे फेलियर का इल्ज़ाम आपके ऊपर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सेपरेटेड हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकते हैं, जो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। लाइक उनके लाइफ में वो फ्रस्ट्रेटेड है, और उनके फ्रस्ट्रेशंस का वजह ये आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइम पे आपके सिचुएशंस को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपने गम, अपने लाइफ, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनके फैमिली मेंबर्स काफ़ी हद तक समझा रहे हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी इनको कुछ समझा रहे हैं, बट ये मानने के लिए कुछ चीज़ राजी नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठे हैं। वो सैड है, वो डिसअपॉइंटेड है। शायद आपने उसको कुछ ऐसे बातें बोल दिए हो कि जिसको वो बहुत सीरियसली लेके बैठे हैं, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत सैड है। मुझे ये भी ऐसा फील हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि इनको उम्मीद नहीं था कि आपने कुछ ऐसे कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है हाल ही में इस पर्सन को आपने रिजेक्ट किए हो, तो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप रिजेक्ट किए हो, या फिर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत हाई होप लेके आपके सामने आए थे बट उनको कुछ चीज़ नहीं मिला। एनीवे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनके मन में आपको लेके। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, द एट ऑफ वंस। मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन जो आपके साथ सेक्सुअली बोलो, इमोशनली बोलो, कनेक्टेड तो है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ठीक से बात नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये आपको अनब्लॉक करके बात करेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, या फिर काइंड ऑफ आपने इसको इग्नोर किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको इग्नोर किया है, ये आपको जेलस फील करवाए हैं, ये आपसे अटेंशंस मांगे हैं, ये आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे बारे में स्टेटस दे रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ड्रामा क्रिएटर है, तो डेफिनेटली ये भी एक एयर साइन मुझे लगता है, और एट द सेम टाइम एयर एंड फायर का कॉम्बो हो सकता है। तो ये डायनेमिक पर्सन है, इनके लिए सारे चीज़ें मेम है, सारे ये सोशल बटरफ्लाईज है, और इनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि शो ऑफ करना तो मान लो इनको आता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना बोलते हैं उतना करते नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, रैदर ओवर ड्रामेटिक पर्सन है,
जो अपने बयान मतलब अपना बात को बहुत अच्छे तरीके से बयां कर पाते हैं, बट जब भी आपको इस पर्सन से रियल लाइफ में कुछ चाहिए होता है या फिर रियल लाइफ में कुछ सपोर्ट आप इनसे मांगते हो, तो अक्सर ये पर्सन अनअवेलेबल रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनअवेलेबल पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा फैंटेसाइजिंग एनर्जी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जब भी बात करते तब भी फिजिकल सेक्सुअल बातें ही करते। मान लो कि इनके लाइफ में आप हो सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये चीज पता है, तो इसीलिए शायद आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप सच में चाहते हो कि ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो जाए, बट ये पर्सन अपने पथ पे ही चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का कुछ इरादा सही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जब भी कुछ बात करते इधर हंसी मजाक या फिर बहुत कैजुअल टाइप के बात, कोई डीप कन्वर्सेशंस पे ये नहीं जाना चाहता है। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत बार हिंट दिए हो और इस पर्सन को सच में पता है कि आप इसको बहुत चाहते हो, आप इसके साथ बातें करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं इट्स एन ओपन लेटर कि इनके लाइफ में बहुत ऑप्शंस है और ये इस टाइम पे मैसेज करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, बट अगेन एक चीज, द एट ऑफ वन सजेस्ट के एक रैपिड ग्रोथ हो सकता है, बट ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो बहुत जल्दी किसी के लाइफ में आ भी सकते हैं और बहुत जल्दी किसी के लाइफ से जा भी सकते हैं। सो कैन बी पर्सन से थोड़ा सा बच के। लेट्स सी यूनिवर्स के एडवाइस इस टाइम पे आपके लिए क्या आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट एडवाइस है 10 ऑफ शॉर्ट्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप उम्मीद कर रहे हो किसी टॉक्सिक कनेक्शंस का मैसेज, या फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई कुछ एकदम बहुत सैड रिलेशनशिप फिर से ओपन हो जाए, या फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए। नो, ये एक लाइफ लर्निंग लेसन है आपके लिए। आपका कार्मिक पर्सन शायद आपके लाइफ से चले गए हैं और ये बहुत तड़पा के गए हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है आपको हील होने के लिए खुद को थोड़ा सा वक्त देना होगा। बहुत जल्दी रिलेशनशिप पे जंप मत कीजिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज ऐसे है जिनको आपको समझ लेना है कि वो लोग आपके लिए सही नहीं है। द 10 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स के एक्सेप्ट इट, ओके, लर्न फ्रॉम योर ब्रेकअप, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, लर्न फ्रॉम बिट्रेयल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आपको शायद कोई बहुत बुरी तरीके से छोड़ के गए हैं, उनको उनका कर्मा का सजा मिलेगा। आप वेट करते रहिए, आप समय दो, अपने लाइफ से ये सारे बिट्रेयल को रिलीज करो। प्लीज उस गलत पर्सन के लिए वेट मत करो। रैदर आप किसी नए पर्सन के लिए सर्च कर सकते हो बाद में, या फिर खुद को थोड़ा सा वक्त दो। लाइक यू रियली नीड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ लव। ओके, सेकेंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अपने प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को सही तरीके से संभालिए। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एज एन इमोशनल पर्सन की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा यूनिवर्स का मानना है कि जब प्रोफेशनल लाइफ ठीक होता है तब लव लाइफ बिगड़ जाता है, जब लव लाइफ ठीक होता है तो प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ जाता है। नो, यू रियली नीड टू लर्न टू बैलेंस टू थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आपको सिर्फ सीखना नहीं है, रैदर आपको अपने प्रायोरिटीज को सेट करना है। अगर लोग आपको अपने प्रायोरिटी में आपको नहीं रख रहे, इसका मतलब है आपने किसी पर्सन को बहुत ज्यादा अलाउ किए हो। तो वक्त आ चुका है थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करने का। वक्त आ चुका है कि लोग जिस तरीके से आपको ट्रीट करें, आप भी उस तरीके से लोगों को ट्रीट करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुके हो किसी चीज से। अब वक्त आ चुका है एक प्रॉपर बैलेंस लेके चीजों को संभालना है एंड चीजों को मेंटेन करके रखना है। ना ही आपको ज्यादा अटैच्ड होना है, ना ही आपको ज्यादा डिटैच होना है। एक मॉडरेट अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। द हेरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है कि दिस कार्ड सेज कि एक प्रोबेबल शादी का कनेक्शन आ रहा है। इधर आपके प्रेजेंट सिचुएशन शादी की तरफ बढ़ेगा, या फिर एक ऐसे माहौल क्रिएट होगा जहां पे एक डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिलेगा। नाउ द हेरोफेंट कार्ड मतलब क्या है, जहां पे फैमिली ट्रेडिशंस को माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर टू शिव शक्ति, सरेंडर टू माँ काली। ओके,
क्योंकि क्या है कि उनके इशारों के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे भले लॉजिकली आपको चीजें दिख नहीं रहा है, भले ही लॉजिकली आप दोनों बहुत दूर हो या फिर शादी का कोई नाम और निशान नहीं है, बट ट्रस्ट मी, समय दीजिए कुछ रिलेशनशिप को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विथ योर ट्रस्ट, मतलब आपके भरोसा, विश्वास, भक्ति से आप एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन बना सकते हो। शादी होगा ही होगा इन द नियर फ्यूचर, ये तो तय है। बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप जो रिचुअल फॉलो कर रहे हो ना, आप अपने रिचुअल को कंटिन्यू करते रहो। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज आ रहा है डिवाइन से कि आपको विश्वास नहीं खोना चाहिए। लाइक आप विश्वास करो, आप अपने तरीके से विश्वास करो। कैसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी सही नहीं है, ये सब सच नहीं होता है, तो आपने कुछ पूजा पाठ करना छोड़ दिए हो, या फिर आपने ना अपना डेली लाइफ को एकदम बिगड़ के रख दिया हो बिकॉज ऑफ अ ब्रेकअप, बिकॉज ऑफ अ टेम्पररी सैडनेस। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गेट बैक टू योर रूटीन, फॉलो योर ओन स्पिरिचुअल रूट। विश्वास, भक्ति से ही आप अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो, और ऐसा कोई दुनिया में चीज नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है, और डिवाइन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलता है। तो खुद के गाइडेंस के ऊपर भरोसा रखिए, आपके कुल देवता या फिर एंसेस्टर्स आपको मदद करेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक विन विन सिचुएशंस तो होगा, बट आप भी सीखिए कि किस तरीके से आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस को गैदर किए हो, किस तरीके से पास्ट में आपको चोट मिला या फिर किस तरीके से आपको खुशियां मिला। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन हो, वक्त आ चुका है किसी चीज से विड्रॉ करने का अपना इमोशंस, किसी नए चीज में आपको अपने इमोशंस को डालना है, किसी नए चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि क्या करनी है या फिर क्या करना सही है, एंड आपको वही चीज करनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ना मुझे एक चीज दिखना है यूनिवर्स की तरफ से कि इस टाइम पे यूनिवर्स क्या साइन दे रहे हैं आपको। ओके, व्हाट वुड बी योर लव साइन? ये मैं सिंगल कार्ड ड्रॉ करूंगा, और द साइन इज 7 ऑफ वंड्स। इसका मतलब साफ है कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो आपको प्रूव करेंगे कि आप गलत हो, आपका इरादा गलत है, आपका इंट्यूशंस गलत है। प्लीज मत सुनिए। द साइन इज कि आपके सामने नेगेटिव थॉट्स है, आप नेगेटिव लोग या फिर नेगेटिव थॉट्स के अंदर फंसे हो, बट आपके पास पावर है कि ये सारे नेगेटिविटी को हटा के आप अपनी जगह पे खड़े रह सकते हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव लोग एनर्जी सेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। सो आप अपने गलत थॉट से बाहर आइए। जब भी कोई गलत सोच आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, आप वहां से बाहर आ जाइए। उस थॉट को देन एंड देयर वहां पे पॉज करके रख दीजिए, स्टॉप करके रख दीजिए, एंड आप अपने माइंड को डिफरेंट स्टोरी पे, डिफरेंट जगह पे शिफ्ट कीजिए। माइंड शिफ्ट करते रहिए नेगेटिव आउटकम के जब सोच आ रहे हैं। एंड सेकेंडली, बड़े पिक्चर्स के ओर देखिए। अभी आपको नहीं मिल रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में नहीं मिलेगा। लिव इन द प्रेजेंट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो भी होगा खराब ही होगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिवाइन है, वो जो सही है वो वही करेंगे आपके लिए। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ये बात समझिए। ज्यादा डिफेंसिव होने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा घुल मिल जाइए, थोड़ा सा बात कीजिए। जो लोग बात करना चाहते हैं उन लोगों को मौका दीजिए। दरवाजे बंद मत कीजिए अपने मन का। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको जहां पे जाना चाहिए आप वहीं पे ही पहुंच जाओगे। मुझे ऐसा लगता है बी बिट ओपन माइंडेड, डोंट बी रिजिड, बी अ बिट ओपन माइंडेड। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा गलत नहीं हो सकता है। आप सुन सकते हो, उसके बाद अगर अच्छा नहीं लगा है देन इट्स अप टू यू। बट पहले ही आप डिफेंसिव मोड पे मत जाइए कि नहीं मुझे सुनना नहीं, मुझे दिखना नहीं। कम से कम एक बार देख लो, बात कर लो, क्या पता अच्छा भी लग सकता है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि शिव शक्ति धन्यवाद मेरे प्यार के लिए। शिव शक्ति धन्यवाद इसीलिए मैंने बोला बिकॉज कहीं ना कहीं शिव शक्ति हम लोगों को मदद करते हैं। तो धन्यवाद शिव शक्ति भी आप सिंपली लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बाण बोल के।
एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं मिलूंगा कल नए वीडियोस के साथ, जब भी आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। सो जो जो चीज रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सब चीज आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए जो चीज नहीं हो रहा है दूसरे के लिए वो चीज हो रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय माँ काली।